हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से दिया हुआ है और टॉपिक का नाम है कैश एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है रैम साइज़ दिया हुआ है और डिकोडर का साइज़ दिया हुआ है विथ इनेबल लाइन। ठीक है, रैम रिक्वायर्ड मतलब कि जो रैम हमको बनाना है वो ये बनाना है और यूज़ क्या करना है जो रैम का साइज़ दिया हुआ है। मीन्स रैम का साइज़ दिया हुआ है और मुझे रिक्वायर है 16 किलो इंटू 16 बिट का रैम बनाना है। तो रैम बनाने के बाद जो नंबर ऑफ़ डिकोडर लगेंगे, ठीक है, वो क्या कितना होंगे यही हमको फाइंड करना है। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। पहले तो ये देख लीजिए नीड क्या है, मीन्स ज़रूरत क्या है, मतलब कितना बनाना है। तो हमको 16 किलो बनाना है 16 रैम यूज़ करके। और मेरे पास कितना है, तो मेरे पास है 1 किलो इंटू 8 रैम मेरे पास है और बनाना है इतना। ठीक है, और इसी दोनों को मिलाकर बनाने में जो नंबर ऑफ़ डिकोडर लगेंगे वो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो मेरे पास ये बनाना है और इतना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ अगर रैम निकालें तो क्या हो जाएगा, नीड डिवाइडेड बाई हैव, मीन्स जितना चाहिए और जितना मेरे पास है उसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ़ रैम आ जाएगा। तो 16 किलो इंटू जितना हमने वैल्यू पुट कर दिया है ये 2 टाइम्स में कटेंगे और ये कटेंगे 16 टाइम्स में। मेरे पास टोटल अगर रैम इक्वल टू देखें, नंबर ऑफ़ रैम इक्वल टू 16 इंटू 2 आया है। अब मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन के केस में अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप सीधा सीधा समझिएगा ये जो है नंबर ऑफ़ रो शो कर रहा है और ये जो है नंबर ऑफ़ कॉलम, क्योंकि आप मेमोरी बना रहे हैं। तो मेमोरी किस चीज़ से बनता है, सेल से बनता है, और सेल किस चीज़ से, तो नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ़ रैम इतना रिक्वायर है जो कि फर्स्ट टर्म है। अगर टोटल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल 32 रैम मुझको रिक्वायर है, लेकिन इस 32 रैम को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पे 16 गो रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। आप इसको ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 32, मीन्स 32 अगर केवल रो लेते हैं तो 32 रो बनाना पड़ेगा। और उसमें आपको एक्चुअली डिकोडर का यहाँ खेल है ना, डिकोडर 2x4 किया हुआ है, इसलिए हम लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर डायरेक्टली रैम बनाएंगे 32 का मतलब नंबर ऑफ़ रो 32 होगा, तो नंबर ऑफ़ डिकोडर मेरे पास जो होगा वो इस डिकोडर का मतलब पहले समझ लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। डिकोडर मेरे पास दिया हुआ है 2x4, ठीक है, विथ इनेबल्ड लाइन। मीन्स डिकोडर, ये डिकोडर का मतलब कि अगर जो फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है वो इनपुट वैल्यू दिया हुआ है और जो सेकंड दिया हुआ है वो आउटपुट वैल्यू दिया हुआ है। मीन्स एक डिकोडर है जो कि 2 इनपुट ले रहा है और 4 आउटपुट दे रहा है, 4 लाइन का आउटपुट दे रहा है। ठीक है, और इनपुट पे क्या, एक इनेबल लाइन लगा हुआ है। तो चलिए मेमोरी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो 16 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 2 कॉलम ले लिए, कॉलम 1 कॉलम 2, और इसमें नंबर ऑफ़ रो इक्वल टू 16 है। तो 16 इसको डिवाइड करते हैं इक्वल साइज में। ये 8 हुआ और एक और डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे 16 कितने हैं, इसका साइज़ क्या होगा एक रो का। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1 किलो इंटू 8 और ये कितना होगा 1 किलो इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमको डिकोडर की ज़रूरत है, क्योंकि कौन सा मेमोरी कब इनेबल हो रहा है, कौन सा रैम कब इनेबल हो रहा है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, तो डिकोडर डिसाइड कर रहा है। डिकोडर क्या है, 4 आउटपुट दे रहा है 2 इनपुट पे। तो यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 0 से है इसलिए टोटल 16 हो गया। यहाँ पे 2 इनपुट लाइन है और 4 आउटपुट लाइन का डिकोडर है। चलिए 4 आउटपुट दे देते हैं और एक डिकोडर बनाते हैं, 2 इनपुट और एक इनेबल लाइन। ठीक है, एक डिकोडर यहाँ पे हो गया। दूसरा डिकोडर बनाते हैं,
हमको ये पता करना है कि नंबर ऑफ़ डिकोडर कितना लगेगा। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं यहाँ से कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ यहाँ पे रो कितना है 16 है और 4 का आउटपुट है, तो 4 यहाँ से लगेगा और देखिए यहाँ पे 4 डिकोडर लगेंगे मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दो इनपुट लाइन, एक इनेबल लाइन, ये इनेबल लाइन है, 2 इनपुट लाइन और एक इनेबल लाइन, 2 इनपुट लाइन और एक इनेबल लाइन। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है कि इस इनेबल लाइन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स कौन सा डिकोडर है वो पहले इनेबल होगा या फिर ये कौन डिसाइड करेगा। तो एक डिकोडर ही डिसाइड कर सकता है। कैसे, यहाँ पे देखिए 2 इनपुट लेते हैं और एक इनेबल लाइन लेते हैं। तो फर्स्ट इनेबल लाइन को इससे जोड़ते हैं, ठीक है, सेकेंड इनेबल लाइन को इससे जोड़ते हैं, थर्ड इनेबल लाइन को इससे और फोर्थ इनेबल लाइन को इससे। अब यहाँ से कोई भी इनपुट देते हैं, 0 0 देते हैं, ए बी यहाँ पे 0 0 इनपुट देते हैं तो 0 0 पे क्या वैल्यू आएगा आउटपुट पे, तो 0 0 पे 0 आएगा। 0 का मतलब कि यहाँ पे आएगा, तो 0 का जो डिकोडर होगा वो इनेबल हो जाएगा, मीन्स ये इनेबल होगा। अगर 1 होगा तो ये इनेबल होगा, 2 होगा तो ये इनेबल होगा और 3 होगा तो ये इनेबल होगा, मीन्स 1 1 पे ये इनेबल होगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से इनेबल करने के लिए हमने एक और डिकोडर लगाया, तो और डिकोडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो यहाँ से केवल यहाँ पे एक ही इनेबल लाइन बचा हुआ है, तो यहाँ से हम कुछ भी एक सर्किट लगा के यहाँ पे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको ऑन ऑफ़ करने का मतलब कि पूरे रैम को ऑन ऑफ़ करना, ठीक है। तो ये हमेशा ये तो इनेबल रहेगा और शट ऑफ कब रहेगा, जब मेरा कंप्यूटर ऑफ रहेगा या फिर कोई भी रैम की ज़रूरत नहीं रहेगी उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डिकोडर वगैरह कुछ भी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ डिकोडर की कितना ज़रूरत हो गया, नंबर ऑफ़ डिकोडर इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, ये 2 × 4 है, 2 × 4। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में देखने के बाद ऑप्शन मेरा जो मैच करता है वो ऑप्शन बी है और यही सही आंसर भी है। दोस्तों, गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।